या की जय, साचे दरबार की जय। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरणे त्र्यंबके गौर नारायण नमोस्तुते। बोलो दुर्गी मैया, भगवती दुर्गी माता को प्रणाम करते हुए आगे कथा कहते हुए कहा कि राजधानी ने दावा योन में जन्म लेने का शाप दे दिया। उसके बाद शाप से अगले जन्म में वो सुदामा शंखचूड़ दानव बना। ब्रह्मा जी को प्रेरणा से भगवती तुलसी का शंखचूड़ दानों से गंधर्व विवाह संपन्न हुआ। ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त कर उस दावा दानव राज ने अपने पराक्रम द्वारा देवताओं को स्वर्ग से निकासित कर उस पर अपना अधिकार जमा लिया। देवतागण त्रस्त होकर भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने देवताओं को शंखचूड़ के जन्म एवं वरदान आदि की सब कथा सुनाई तथा उसकी मृत्यु का उपाय बताते हुए उसे मारने के लिए भगवान शंकर को एक त्रिशूल प्रदान किया तथा ये भी बताया कि तुलसी का सतीत्व नष्ट होने पर ही उसकी मृत्यु होगी, क्योंकि तुलसी सती है। जब तक सतत्व नष्ट नहीं होगा तब तक उसकी मृत्यु कोई नहीं कर पाएगा। इसलिए मृत्यु संभव हो सकेगी। इसका भी आश्वासन भगवान विष्णु ने देवताओं को दिया। अपनी कथानुसार भगवान विष्णु ने छल पूर्वक तुलसी का सतीत्व नष्ट कर दिया। उधर भगवान शंकर ने त्रिशूल द्वारा शंखचूड़ का वध कर डाला। पतिव्रता तुलसी को भगवान के द्वारा छल पूर्वक अपना सतीत्व नष्ट करने की जानकारी हुई तो अत्यंत शोक संतप्त होकर के अपने भगवान को पाषाण होने का शाप दे दिया कि जाओ तुम पत्थर के हो जाओ। वाह! तुलसी की कारुणिक अवस्था देख करके उसे समझाते हुए भगवान ने कहा कि हे बंदरे, तुमने भारत में रह करके मेरे लिए बहुत समय तक तपस्या की है और साथ ही इस शंखचूड़ ने भी उस समय तुम्हारे लिए दीर्घ समय तक तपस्या की थी। तुम्हें पत्नी रूप में प्राप्त करने के बाद अंत में वो गोलोक को चला गया। अब मैं तुम्हें तुम्हारी तपस्या का फल प्रदान करना उचित समझता हूं। तुम्हारा ये शरीर
गंडकी नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा।